आप जब ये पढ़ रहे हैं, इतनी देर में देश में एक शख्स एक खास वजह से खुदकुशी कर चुका होगा। वो शख्स मेरे पड़ोस में, मेरे शहर में हो सकता है, आपके शहर या गांव में हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, 20 साल का एक नौजवान हो सकता है या 35 से 40 साल का कोई आदमी हो सकता है। हर एक घंटे में ऐसे खुदकुशी करने वालों में एक नया नाम जुड़ता जाता है। आंकड़े बढ़ जाते हैं, पहचान बदल जाती है, लेकिन खुदकुशी की वजह इनमें कॉमन होती है। भारत में हर घंटे एक आदमी बेरोजगारी या पैसों की तंगी से या कर्ज में डूबने की वजह से आत्महत्या कर लेता है। ये आंकड़े हमें एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से मिलते हैं और एनसीआरबी के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 1,30,000 लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। इनमें से 11,268 यानी करीब 9% आत्महत्याएं रोजगार न मिलने की वजह से या गरीबी या कर्ज में डूबने से हुई हैं। जब हम खुदकुशी के इन आंकड़ों पर गौर करते हैं और किसानों की खुदकुशी के आंकड़े भी जहन में आते हैं, 8 से 10 साल पहले किसानों की खुदकुशी के मामले हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा थे। किसानों की आत्महत्याएं कैसे कम हों, इस पर चर्चा होती थी। उन सरकारी नीतियों, उन कर्ज की व्यवस्थाओं की आलोचना होती थी जिनकी वजह से किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ती थी। अब किसानों से भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा उन आत्महत्याओं का है जिनकी वजह नौकरी न मिल पाना या गरीबी होती है। यह आंकड़ा 2018 के मुकाबले ज्यादा है। बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता है और बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियों का आंकड़ा बढ़ता है उन युवाओं का गुस्सा जिनके साथ नौकरी के नाम पर क्रूर सरकारी मजाक होता है। क्योंकि चुनाव से पहले सरकारें नौकरियां निकालती हैं, फॉर्म भर जाते हैं। देश के लाखों युवा सरकारी नौकरियों के वादे के पीछे तैयारी में रातों की नींद जलाते हैं। फिर परीक्षा के इंतजार में कई साल निकल जाते हैं। अगर परीक्षा हो जाए तो नतीजे लटका दिए जाते हैं। नतीजे भी आ जाए तो ज्वाइनिंग देने में सरकार कई अड़ंगे लगा देती है। और जो युवा शक्ति देश के सृजन में शामिल होनी चाहिए थी, उन्हें नौकरियों के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाने पड़ते हैं, अपनी बात कहने तक के लिए मीम बनाने पड़ते हैं। सरकारें फिर भी नहीं सुनती और तब सवाल ये मन में आता है कि हमारी देश की, हमारी सरकार की पहली और सबसे जरूरी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। जवाब मिलता है प्रधानमंत्री के 5 साल पुराने बयान में। 2014 में सरकार बनने के साल भर बाद भी पीएम मोदी ने देश के युवाओं को नौकरी देने के लिए एक विजन रखा था, जिसकी बुनियाद इस बात पर थी कि हमारे पास युवा भी हैं, नौकरियां भी हैं। बस दिक्कत इतनी सी है कि नौकरी से मिलाप का युवाओं में कौशल नहीं है। इसलिए युवाओं के हुनर को तराशने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू करते हैं। इसके लिए एक मंत्रालय भी बनाया गया था और तब देश के पीएम ने युवाओं को सपने दिखाए थे। इस योजना में 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने की योजना थी। द हिंदू बिजनेस लाइन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तक इस योजना के तहत सिर्फ 34 लाख युवाओं को कौशल मिला और उनमें से सिर्फ 10 लाख को नौकरियां मिली। और 2019 के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री से बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़ों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल को ही अपवित्र बता दिया। मई 2019 से मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। इस बार मोदी सरकार ने डिस्कोर्स बदल दिया। पहले कार्यकाल में युवाओं को अकुशल माना था, स्किल इंडिया पर जोर था और दूसरे कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था में ही खामियां ढूंढ ली और पढ़ाई के बाद नहीं, पढ़ाई के साथ ही कौशल देने यानी वोकेशनल कोर्स शुरू करने की बात नई शिक्षा नीति में रखी गई। इससे युवाओं का जीवन कैसे बदल जाएगा, प्रधानमंत्री आजकल अलग अलग मौकों पर बताते रहते हैं। इस व्यवस्था का कितना फायदा होगा या नहीं होगा, ये तो तब मालूम चलेगा जब इस नई व्यवस्था से छात्र गुजरेंगे। अभी पुरानी व्यवस्था की ही बात कर लेते हैं। जो पढ़ाई करके रोजगार मांग रहे हैं, उनका क्या? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि परीक्षा के तरीके में खामी है, नई व्यवस्था लाई जाएगी। हैशटैग मोदी रोजगार दो। अब उन लाखों छात्रों की बात करते हैं जिन्हें नौकरी मांगने पर सरकार से किसी नई स्कीम की जानकारी पकड़ा दी जाती है। 21 फरवरी को सोशल मीडिया पर एक बार फिर से रोजगार के मुद्दे पर युवाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। हैशटैग मोदी रोजगार दो लिखा है। अब देखना होगा कि कब तक मिलता है रोजगार और कब तक चलते हैं ऐसे हैशटैग। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल भारत समाचार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।